हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। और एक नए हेरिडिटी के सवाल के साथ मैं फिर से आया हूँ। तो आओ सबसे पहले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्राउन आई कलर एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और इसके विपरीत ब्लू आई कलर एक रेसेसिव कैरेक्टर है। अब एक व्यक्ति है जिसकी आंखों का रंग ब्राउन है और उसकी माँ की आंखों का रंग ब्लू है। इस व्यक्ति की शादी एक ऐसी फीमेल से होती है जिसकी आंखों का रंग भी ब्लू है। अब ये पूछ रहा है कि जब इनके बच्चे होंगे तो उनमें ब्राउन आई होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ध्यान दो, ये बच्चों में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास मेल और फीमेल के जीनोटाइप हों। यानी कुल मिलाकर इस सवाल में सारी जद्दोजहद इस बात की है कि हम फादर और मदर का जीनोटाइप निकालें। तो आओ इस सवाल को शुरू करते हैं। पहले की तरह जैसे मैंने कहा, एक एक लाइन पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और हमारा सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, पहली लाइन कहती है ब्राउन आई कलर इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर। तो कैपिटल बी हम डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए यूज़ करेंगे, तो कैपिटल बी यहाँ पे हो जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर जो ब्राउन आई को डिनोट करेगा। इसी तरीके से स्मॉल बी रेसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा जो ब्लू आई को डिनोट करेगा। अब इन एलील्स के 3 कॉम्बिनेशन होंगे, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल बी। जो कैपिटल बी और स्मॉल बी हैं, ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एलील एक जैसे हैं। कैपिटल बी ब्राउन आई को डिनोट करेगा, स्मॉल बी ब्लू आई को डिनोट करेगा, जबकि कैपिटल बी ब्राउन आई को डिनोट करेगा। यहाँ इसका रीज़न ये है क्योंकि कैपिटल बी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और किसी भी हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देता है। अब देखो, अगली लाइन में जो बात की जा रही है वहाँ पे हमें मेल और उसकी माँ की आंखों का कलर दिया हुआ है। मेल की आंखों का कलर ब्राउन है और हमें पता है ब्राउन के लिए जो एलील कॉम्बिनेशन है वो है कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पर अब देखो कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा कि हम कौन सा जीनोटाइप यहाँ पर लिखें। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे सवालों को करते समय आप वहाँ से शुरू करो जहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि ब्लू आई जो है ये रेसेसिव कैरेक्टर है, तो इसका जीनोटाइप स्मॉल बी ही होगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब अगर मदर का जीनोटाइप स्मॉल बी है तो जाहिर सी बात है कि कम से कम एक स्मॉल बी बेटे में गया होगा। इसका साफ मतलब हो गया कि जो ब्राउन आई कलर है मेल का, उसका जीनोटाइप हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी, जहाँ पर कैपिटल बी पिता से और स्मॉल बी मदर से आया है। अब सवाल के आखिरी पड़ाव पर आते हैं जहाँ पे बात की जा रही है कि मेल है, उसकी शादी एक फीमेल से हो रही है और बच्चों में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। हमें पता है मेल का जीनोटाइप और फीमेल का जीनोटाइप, यानी फादर और मदर के जीनोटाइप हमें पता है। यहाँ से इस सवाल को सॉल्व करना अब बहुत इजी हो जाता है। हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें गैमीट्स बनाने होंगे। तो हम लिख लेते हैं गैमीट्स। मेल का गैमीट है कैपिटल बी स्मॉल बी, वहीं फीमेल का गैमीट होगा स्मॉल बी। हमें करना क्या होगा, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी आ जाएगा, मेल गैमीट से कैपिटल बी, फीमेल गैमीट स्मॉल बी। यहाँ पर तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट में स्मॉल बी है और आखिरी में स्मॉल बी। अब हमसे पूछ रहा है ब्राउन आई होने की प्रोबेबिलिटी। हमारे पास जीनोटाइप मौजूद हैं, यहाँ से इस सवाल को बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैपिटल बी जहाँ पर भी होगा वो ब्राउन होगा। कारण ये है क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो देखो, 4 में से 2 जगहों पे कैपिटल बी स्मॉल बी कॉम्बिनेशन है और 2 जगहों का मतलब हो गया कि यह आंसर हमारा हो गया 50%।
अब अगर इसी सवाल में ब्राउन आई की जगह इसने ब्लू आई की बात की होती तो हम क्या कहते? ब्लू आई होता है जीनोटाइप स्मॉल बी और ये भी 4 में से 2 जगहों पे है। इसका मतलब ब्लू आई होने की संभावना भी 50% ही होगी। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक नए सवाल के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।